अस्सलाम वालेकुम। 7वीं जमात के रियाजी मज़मून के ब्रिज कोर्स का आज 5वां दिन है। आज की इकाई है अददों का इल्म। सबक का नाम है सही आदाद। ज़िमनी इकाई है सही आदाद की जमा। यानी आज इस वीडियो में हमें सीखनी है सही आदाद की जमा। चलिए शुरू करते हैं। ये बात गौर से सुनिए और याद रखिए कि किसी अदद में कोई मुस्बत अदद मिलाना यानी अददी क़द पर उस अदद से दाईं जानिब उतनी इकाइयाँ आगे जाना है। चलिए इस बात को एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। 1 जमा 5, इसको मुस्बत 1 जमा मुस्बत 5 इस तरह से भी लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 1 जमा 5 या मुस्बत 1 जमा मुस्बत 5 कितने होते हैं। तो चलिए ये जमा करने के लिए यहाँ लेते हैं एक अददी क़द। इस क़द को गौर से देखिए। यहाँ सिफ़र के दाएं जानिब मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4, मुस्बत 5, मुस्बत 6, मुस्बत 7 और आगे लामहदूद मुस्बत आदाद हैं। हमें करना है मुस्बत 1 जमा मुस्बत 5। इस बात को आसानी से समझने के लिए यहाँ हम एक खरगोश का इस्तेमाल करेंगे। हमें मुस्बत 1 में मुस्बत 5 जमा करने हैं, इसलिए पहले खरगोश को मुस्बत 1 पर खड़ा करेंगे। अब इस उसूल को एक बार देखिए। इस उसूल के मुताबिक हमें मुस्बत 1 के दाईं जानिब 5 इकाइयाँ जाना होगा। तो चलिए मुस्बत 1 के दाईं जानिब 5 इकाइयाँ आगे जाते हैं। ये 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, ये 4 इकाई और ये हुई 5 इकाई। अब गौर से देखिए कि मुस्बत 1 के दाईं जानिब 5 इकाइयाँ जाने पर हमारा खरगोश कहाँ पहुँचा है। हमारा खरगोश पहुँचा है मुस्बत 6 पर। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्बत 1 जमा मुस्बत 5 होते हैं मुस्बत 6। चलिए अब देखते हैं अगली मिसाल। मिसाल है -2 जमा मुस्बत 5। इसके लिए हमने लिया है यहाँ ये अददी क़द। अब सोचिए हमें क्या करना होगा। आसान बात है, हम -2 के दाईं जानिब 5 इकाइयाँ आगे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, ये 4 इकाई और ये हुई 5 इकाई। अब देखिए कि -2 के दाईं जानिब 5 इकाइयाँ जाने पर हम पहुँचे हैं मुस्बत 3 पर। इसका मतलब ये हुआ कि -2 जमा मुस्बत 5 होते हैं मुस्बत 3। चलिए हल करते हैं अगली मिसाल। अगली मिसाल हल करने के लिए आपको ये उसूल अच्छी तरह से याद रखना होगा कि किसी भी अदद में मनफी अदद मिलाना यानी अददी क़द पर उस अदद से बाईं जानिब उतनी ही इकाई पीछे जाना यानी तफरीक करना। चलिए इस बात को एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल है -3 जमा -4। ये सवाल हल करने के लिए अददी क़द पर -3 पर खरगोश खड़ा करेंगे। अब इस अददी क़द पर बाएं जानिब 4 इकाइयाँ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। यह 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई और ये 4 इकाई। अददी क़द पर बाएं जानिब 4 इकाइयाँ जाने पर हम पहुँचे हैं -7 पर। इसका मतलब ये हुआ कि -3 जमा -4 होते हैं -7। चलिए देखते हैं अगली मिसाल। मिसाल है मुस्बत 3 जमा -4। इस अददी क़द पर हम मुस्बत 3 के बाएं जानिब 4 इकाइयाँ जाएंगे। ये है 1 इकाई, ये है 2 इकाई, ये है 3 इकाई और ये है 4 इकाई। मुस्बत 3 के बाएं जानिब 4 इकाइयाँ जाने पर हम पहुँचे हैं -1 पर। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्बत 3 जमा -4 होते हैं -1। चलिए
اب دیکھتے ہیں متضاد اعداد۔ یہ بات غور سے سنیے اور یاد رکھیے کہ متضاد اعداد صفر سے یکساں فاصلے پر مخالف سمتوں میں ہوتے ہیں۔ اب اس عددی خط کو غور سے دیکھیے۔ اس پر صفر کے دائیں جانب تمام مثبت اعداد ہیں اور مثبت اعداد کے مخالف سمت یعنی صفر کے بائیں جانب تمام منفی اعداد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثبت 1 کا متضاد عدد منفی 1 ہے۔ اسی طرح سے منفی 3 کا متضاد عدد مثبت 3 ہے۔ متضاد اعداد کی جمع کرنے کے لیے ایک اصول اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ 2 متضاد اعداد کی جمع صفر ہوتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، چلو مشق کریں۔ یہاں آپ کو 2 باتیں اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے۔ پہلی یہ کہ ہمارے پاس موجود رقم یا ہم کو ملنے والی رقم کو مثبت عدد سے ظاہر کرتے ہیں۔ چلیے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 1، میرے پاس 5 روپے ہیں، یعنی مثبت 5 عدد ہیں۔ مجھے اماں نے 3 روپے انعام دیے، یعنی یہ مثبت 3 عدد ہے۔ اب میرے پاس کل 8 روپے ہو گئے۔ اس بات کو ریاضیاتی صورت میں اس طرح سے لکھیں گے، 5 جمع 3 یا مثبت 5 جمع مثبت 3 اور مثبت 5 جمع مثبت 3 ہوتے ہیں 8۔ دوسری بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ قرض لی گئی یا خرچ کی گئی رقم کو منفی عدد سے ظاہر کریں گے۔ چلیے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 2، عمر کو پین خریدنے کے لیے سمن نے 3 روپے اور راجو نے 5 روپے ادھار دیے۔ سمن سے 3 روپے ادھار لیے، اس کو منفی 3 اس طرح سے لکھیں گے۔ راجو سے 5 روپے ادھار لیے، اس کو منفی 5 اس طرح سے لکھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ عمر نے پین خریدنے کے لیے کتنے روپے ادھار لیے۔ عمر نے سمن کے پاس سے لیے 3 روپے، اس کو لکھیں گے منفی 3۔ اب اس منفی 3 میں جمع کریں گے راجو سے لیے گئے روپے۔ راجو سے لیے 5 روپے یعنی منفی 5۔ اب منفی 3 جمع منفی 5 کریں گے تو منفی 3 جمع منفی 5 ہوتے ہیں منفی 8۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر نے پین خریدنے کے لیے 8 روپے ادھار لیے۔ مثال نمبر 3 سے آگے تمام مثالیں آپ اپنے طور پر حل کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔